हेलो बच्चों, आई एम दुर्गेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। आई होप आप लोग फिट होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने पिछले लेक्चर में आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर के अंतर्गत आपको एकल संकरण के बारे में पढ़ाया था। एकल संकरण में हमने मेंडल के कुछ नियमों के बारे में बताया था, जैसे कि प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम, सबके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, द्विसंकरण क्रॉस के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही हमने कह सकते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, 110% क्वेश्चन बनते हैं। इससे इसको छोड़कर इस चैप्टर से कहा जाए कि क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस जो आज का क्लास है, इस क्लास को आप अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, जब जितनी बार हो सके आप देखिए। आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के क्लास को अच्छे तरीके से आप देखिए और समझिए। आइए हम डिस्कस करते हैं द्विसंकरण क्रॉस, जिसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग द्विसंकरण संकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइहाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मेंडल साहब में ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब ने एकल संकरण, द्विसंकरण, ठीक है, दो तत्वों में कार्य किया था। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है द्विसंकरण, ये बहुत ही कह सकते हैं का इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना पेपर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, द्विसंकरण क्रॉस जो है, इसको आप इसकी थ्योरी देख लीजिए। द्विसंकरण क्रॉस की ध्यान रखिएगा, इसकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक समय पर दो लक्षणों की वंशागति को देखकर, जब एक समय पर ध्यान रखिएगा, जब एक समय पर दो लक्षणों की वंशागति को देखकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण कैसे? देखो भाई, थ्योरी को आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थ्योरी को आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अब साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द्विसंकरण किसे कहते हैं? जब एक समय पर दो लक्षणों की वंशागति को देखकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब ने कह रहे हैं, मेंडल साहब कि एक समय पर एक नहीं, कितने, दो लक्षण को देखेंगे। कितने लक्षण को? दो लक्षण को देखेंगे और दूसरे पौधे के साथ संकरण कराएंगे, तो ऐसी जो विधि है ये क्या कहलाएगी? द्विसंकरण। तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा और लिखिएगा उदाहरण में, पौधा लंबा व गोल बीज वाली, एक मिनट, पौधा लंबा व गोल बीज वाले, ठीक है, बीज वाले पौधा लंबा व गोल बीज वाले पौधे की, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है सेंटेंस, ठीक है। लिखिएगा, हाँ सेंटेंस मिस कर रहा था। पौधा लंबा व गोल बीज वाले पौधे का
का संकरण बौना व झुर्रीदार बौना व झुर्रीदार पौधे के मध्य कराया जाता है तो प्राप्त संतति, ठीक है। ये हो गया उदाहरण, ये हमारा सवाल है। देखिए भाई, इसमें देखिए दो पौधा हमने लिया है। कितने पौधे? दो। एक पौधा है, ध्यान रखिएगा, एक लंबा व गोल बीज वाला है, दूसरा बौना व झुर्रीदार वाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसको क्रॉस कराते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधा कैसा है? लंबा व गोल बीज, लंबा व गोल बीज। दूसरा कैसा है पौधा? बौना व झुर्रीदार, क्लियर है? अच्छा, लंबा के लिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लंबा के लिए टाल बोलते हैं। तो टाल शब्द को हम लिख करके हम क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। और ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब बार बार कहते हैं कि किसी भी लक्षण को कह सकते हैं कि फिनोटाइप या जीनोटाइप जो होता है, उसके कैरेक्टर को लिखने के लिए एक जोड़ी जीन का होना अति आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम एक जोड़ी जीन लिखेंगे, कैपिटल टी। ध्यान रखिएगा, ये बता रहा है कैपिटल टी बता रहा है कि पौधा कैसा है? लंबा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीज कैसा है पौधे का? गोलाकार। ध्यान रखिएगा, गोलाकार को इंग्लिश में बोलते हैं राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड। ध्यान रखिएगा, राउंड में जो पहला लेटर आ रहा है क्या? कैपिटल लेटर, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल आर। ध्यान रखिएगा, फिर कह रहे हैं मेंडल साहब का कि किसी भी लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए एक जोड़ी जीन का होना अति आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम गोलाकार क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया एक लक्षण जो बता रहा है कि पौधा कैसा है? लंबा है और गोलाकार है। दूसरा, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी हम मीनिंग नहीं लिखेंगे, इसकी मीनिंग हम कतई नहीं लिखेंगे। इसका हम ध्यान रखिएगा, इसी का हम जस्ट इसका क्या लिखते हैं? अपोजिट लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लंबा है तो कैपिटल टी है, लेकिन बौने के लिए हम क्या लगाएंगे? स्मॉल टी। यहाँ पे गोलाकार के लिए क्या है? कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है, बार बार आपको समझा रहे हैं कि जब भी प्रभावी लक्षण के जीन जो होंगे, उसी का विपरीत अप्रभावी वाले लक्षण के जीन को लिखेंगे, ठीक है, ना कि इसकी मीनिंग को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो है ध्यान, ये अलग ध्यान रखिएगा, ये एक मिनट, ये दोनों ध्यान रखिएगा, रुक जाओ, कैपिटल आर। ध्यान रखिएगा, ये एक पौधा है, ध्यान रखना, एक पौधा है जिसमें दो लक्षण देखे जा रहे हैं। क्या? एक लंबाई देखी जा रही है, एक बीज का आकार देखा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पौधा कैसा है? लंबा है, और बीज कैसा है? गोलाकार है। और यहाँ पे पौधा कैसा है? बौना है, और ये कैसा है? झुर्रीदार है, ठीक है। बीज कैसा है? झुर्रीदार है। ध्यान रखना, इन दोनों के मध्य ध्यान रखिएगा, ये एक जनक है, और ये भी क्या है? जनक है, एक ही जनक है। इन दोनों के मध्य जब संकरण कराएंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? युग्मक। क्या बनाना पड़ेगा? युग्मक बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों जीन क्या होंगे? समान होंगे, तो उसमें से हम केवल एक लेंगे। क्या लेंगे? एक। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं कैपिटल टी, और इसमें से निकाल लेते हैं कैपिटल आर। ध्यान रखना चाहिए, ये बन गया क्या? युग्मक। क्या बन गया? युग्मक। इसमें कोई काम करेंगे तो इसमें से क्या लेंगे? एक स्मॉल टी, और इसमें से लेंगे एक स्मॉल आर। ये भी क्या बन गया? युग्मक। क्या बन गया? युग्मक। अब इन दोनों के मध्य हम संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ध्यान रखना, ये कैपिटल टी इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय समान लेटर, यानी कि अगर टी है तो टी को टी के साथ लिखेंगे, आर है तो आर के साथ लिखेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले कैपिटल लेटर को लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर को। क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो आई है इसको बोलते हैं का F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी।
अच्छा एक बात बताओ, F1 जो पीढ़ी आई है ये पौधा कैसा है? मेंडल के हिसाब से पौधा कैसा है? ये मेंडल के हिसाब से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रभावी लक्षण के जीन आए हैं कौन? कैपिटल टी और कैपिटल आर। तो कैपिटल टी जो है ये बता रहा है कि पौधा कैसा है? लंबा है। कैसा है? लंबा। और ये कैपिटल आर बता रहा है कि पौधा कैसा है? बीज कैसा है? गोलाकार है। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबा व गोलाकार बीज वाले पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ठीक है, ये बात तो आपकी बात सही है, लेकिन ये शुद्ध लंबा व शुद्ध गोलाकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कैसा है? संकर। कैसा है? संकर लंबा व गोलाकार बीज वाले पौधे F1 पीढ़ी में क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्या कि मेंडल साहब कहते हैं कि F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, कौन सी? F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 में क्या कराते हैं? स्वपरागण। क्या कराते हैं? स्वपरागण। यानी कि खुद का इसका इसी के साथ हम लोग क्या कराएंगे? संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये परिस्थिति कहलाएगी क्या? स्वपरागण। ठीक है। तो F1 पीढ़ी क्या है? F1 पीढ़ी क्या है? इस समय कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसी के साथ क्या कराना है? क्रॉस कराना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ध्यान रखिएगा, ये जो पौधा है, ये पौधा ध्यान रखना, ये जो पौधा है लंबा व गोलाकार, जो कैसा है? एक प्रकार का संकर पौधा है। कैसा है? संकर पौधा। अब इससे हम लोग प्राप्त करेंगे क्या? F2 पीढ़ी। क्या? F2 पीढ़ी। इतना आप जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? एक बार नहीं समझ तो फिर से हम समझा दे रहे हैं। द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं? ध्यान रखना बच्चा, द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं? जब एक समय पर दो लक्षणों की वंशागति को देखकर संकरण कराया जाता है तो उसे बोलते हैं का द्विसंकरण क्रॉस। उदाहरण के रूप में क्या लिखा गया है? पौधा लंबा व गोल बीज वाले पौधे का संकरण। पौधा कैसा है? लंबा व गोल बीज। देखो, एक बता रहा पौधा कैसा है? लंबाई बता रही है, एक कैसा बता रहा है? बीज का आकार बता रहा है। एक पौधे के अंदर कितने लक्षण? 2 लक्षण। ध्यान रखिएगा, पौधा लंबा व गोल बीज वाले पौधे का संकरण बौना व झुर्रीदार वाले पौधे के मध्य कराया जाता है तो प्राप्त संतति। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो लंबा व गोलाकार बीज, उधर लिखा गया बौना व झुर्रीदार वाले। ओके जनक, अब इसके लिए ध्यान करना, लंबा के कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार का जीन है जो बता रहा है कि पौधा कैसा है? लंबा है। राउंड शब्द ध्यान रखिएगा, राउंड शब्द से हमने कैपिटल आर लिया है। और मेंडल साहब कहते हैं कि एक लक्षण को दर्शाने के लिए एक जोड़ी जीन का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे गोलाकार के लिए क्या है? कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल टी बता रहा है पौधा कैसा है? लंबा है। और कैपिटल आर बता रहा है कि पौधे का जो बीज है वो कैसा है? गोलाकार है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम इसी का अपोजिट शब्द लिखते हैं। यहाँ पे चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे, प्रभावी लक्षण जो भी रहेगा उसी का हम लोग अपोजिट लिखेंगे, इसका अप्रभावी का। तो यहाँ से ध्यान रखना बच्चा, इसको इन दोनों के मध्य क्रॉस कराने से पहले हमने क्या बनाया है? युग्मक। और युग्मक बनाया ध्यान रखिएगा, इस वाले जनक से एक हमने ले लिया और इससे एक ले लिया, ये दोनों सिंगल हो गए। अब ये बन गया क्या? युग्मक। और इसमें भी वही काम क्या है? स्मॉल टी एक तो स्मॉल आर, यहाँ ये भी क्या बन गया? युग्मक बन गया। इन दोनों के मध्य जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ मिला क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये कौन सी पीढ़ी आई है? F1 पीढ़ी। तो हमने क्या लिखा है नीचे जेट में? संकर लंबा व गोलाकार बीज वाले पौधे का F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं, वाले पौधे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल साहब क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 में स्वपरागण कराना चाहिए। तो F1 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर।
ध्यान रखिएगा, इसका इसी के साथ संकरण कराएंगे तब जा करके F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तो शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग F2 पीढ़ी पढ़ते हैं। चलिए F2 पीढ़ी की बात करते थे। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करेंगे? तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल साहब ने क्या बताया था कि F1 पीढ़ी का F1 में स्वपरागण। ठीक है, सिर्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो यह F1 क्या आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मेंडल साहब करें कि इसी में क्या कराइए? क्लास कराइए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो भाई, यहाँ पे परिस्थिति थोड़ा सा चेंज होगी, अब तुम ध्यान से समझना लो, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है समझना। भी अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का 1% करें कि कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ये भी क्या है? एक प्रकार का जनक है, और ये भी क्या है? एक प्रकार का जनक। इन दोनों के मध्य संकरण कराएंगे तो उससे पहले हमें क्या बनाना होगा? युग्मक। क्या बनाना होगा? युग्मक यानी कि गैमीट। क्या बनाना होगा? युग्मक यानी कि गैमीट्स। गैमीट जो है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ तरीकों का हम प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं उस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, तभी जाकर के युग्मक यानी कि गैमीट बन पाएंगे, अर्थात बन नहीं पाएंगे। ठीक है, हम बहुत सिंपल, बहुत सारा सा तरीका बता रहे हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे हमें युग्मक बनाने के लिए करना क्या होगा? यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों जो एक जीन है, ध्यान रखिएगा, ये जो जीन है यह एक समान नहीं है, ना ही यही एक समान है। यानी कि दोनों जीन जो हैं एक दूसरे से क्या है? विपरीत है। एक कैपिटल लेटर है, एक क्या है? स्मॉल लेटर है। क्लियर है? अच्छा, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक का पहले बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका हमें युग्मक बनाना है तो हमें करना होगा क्या? ध्यान रखिएगा, जब भी पहला वाला जीन अगर विषम होगा, विषम का मतलब क्या? विपरीत लक्षण वाले, विपरीत जीन युग्मक होंगे, गैमीट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पहला वाला विषम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पहले को ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे? कैपिटल लेटर को ऊपर और स्मॉल लेटर को नीचे। इसके बाद दूसरा वाला चेक करेंगे। कौन सा? दूसरा वाला चेक करेंगे, ये सम है कि विषम। अब कहेंगे सर सम और विषम नहीं समझ में ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये दोनों क्या है? एक समान। ये दोनों क्या है? एक समान है। लेकिन यहाँ पे क्या परिस्थिति है? यहाँ की क्या परिस्थिति है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल है, यानी कि एक बड़ा है, एक क्या है? छोटा है। एक बड़ा है, एक क्या है? छोटा है। ध्यान रखना, जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, एक पहले बड़ा है, दूसरा क्या है? छोटा है, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि पहले वाले को ऊपर और दूसरे वाले को नीचे, पहले वाले को ऊपर, दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला जीन देखेंगे, दूसरा वाला जीन देखेंगे ये सम है कि विषम है, यानी कि दोनों एक समान है कि दोनों विपरीत है। अगर एक समान होगा तो उसके लिए एक एरो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है? यहाँ पे विषम है, तो विषम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग फोर्सेप यानी चिमटी मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे देख लीजिएगा, ये इस तरह से, इसको हम क्या किया? इस तरह से दो एरो निकाल दिया। पहले वाले को क्या करेंगे? इसके साथ, और दूसरे वाले को इसके साथ। सेम उसी प्रकार से इसके ऊपर भी लगाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक बन गए? 4 प्रकार के युग्मक बन गए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये तो आप समझ जाए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझाते रहे। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हमें ध्यान रखना युग्मक बनाते समय विशेष करके ये ध्यान देना ये है कि पहला वाला सम है कि विषम। देख लो, पहले सम वाले का देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, पहला वाला अगर सम है तो इसमें से क्या करेंगे? एक को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे वाले को देखेंगे, अगर ये सम है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर विषम है तो हम दूसरा मेथड अपनाएंगे।
अगर ये भी सम है तो इसके सामने एक एरो लगाएंगे और इसको इंडिक करके मल्टीप्लाई करें कैपिटल टी कैपिटल आर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कंडीशन वैसी नहीं है, यहाँ पे पहला भी विषम है और दूसरा भी क्या है विषम। तो पहले वाले को ध्यान रखना, जब विषम रहेगा तो पहले वाले को क्या करेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे, और दूसरा वाला अगर सम होगा तो एक लगाएंगे और दूसरा सम नहीं होगा विषम होगा तो यहाँ पे इस तरह से एरो लगाएंगे। ठीक है, एरो लगाएंगे इस तरह से एरो लगा करके इस दोनों को एक इस पे लिख देंगे और फिर से इस एरो पर इन दोनों को लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल आर यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में कितने प्रकार के बना? 4 प्रकार का। कौन कौन सा बना गया? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक है, अगर कहेंगे सर जी ठीक है ये वाली अगर परिस्थिति आई थी, ये वाली परिस्थिति है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखिए कैपिटल टी कैपिटल आर अगर ये वाली परिस्थिति आ गई तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें से एक और इसमें से एक निकाल देंगे, बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर तब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा हमें क्या होता है कि पहला वाला चेक करेंगे ये सम है कि विषम। अगर सम होगा तो एक बार लिखेंगे, विषम होगा तो ऊपर नीचे। विषम है तो ध्यान रखिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके साथ ध्यान आगे वाला ध्यान रखिएगा क्या है? सम है कि विषम? ये है सम। ध्यान रखना इसके सामने एक एक एरो लगाएंगे, एक इसके साथ एक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2 प्रकार का गैमेट बना है। ठीक है, गैमेट है तो गैमेट अगर बना लेंगे तो समझिए कि आप सब कुछ कर लेंगे, ये एक दूसरे संख्या क्लास को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैमेट इसको एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार करिएगा तब समझ जाएगा। हम होमवर्क के तौर पे दे दे रहे हैं और इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक लिखिएगा कैपिटल टी कैपिटल आर और एक लिखिएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक लिख लीजिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक लिख लीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ये ध्यान रखिएगा, ये आप कर करके इसका युग्मक बना करके ध्यान रखिएगा, इन सब का युग्मक बना के कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजेंगे। ठीक है, चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम दूसरे अगले क्लास को आगे ले चलते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ले लीजिए जल्दी से, आपने ले लिया होगा। चलिए इसका हम लोग युग्मक बना लेते हैं, युग्मक बना करके और इसको कल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए इसको ध्यान दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस ट्रायंगल इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका हम युग्मक बनाइए। अब देखो अब हम बता रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार सुनना है सुन लीजिए, लेकिन कायदे से इसका युग्मक बनाना सीख जाइए। ये पहला क्या है? सम की विषम। विषम तो विषम के लिए हमने क्या बताया कि एक को लिखेंगे ऊपर दूसरे को लिखेंगे नीचे, बात खत्म। दूसरा वाला चीज करेंगे ये सम है कि विषम। अगर दोनों एक समान होगा तो विषम सम कहेंगे, अगर दोनों अगर विपरीत है तो इसे क्या बोलेंगे? विषम बोलेंगे। ये विषम है तो इसके लिए हम लोग अगर अपनाएंगे क्या? चिमटी वाला मेथड। कौन सा? चिमटी मेथड अपनाएंगे और इसमें क्या करेंगे? एक बार ध्यान रखना इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग ध्यान रखिएगा कैपिटल, देखो इसका इसके साथ करेंगे फिर इसका इसके साथ करेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर। यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। ध्यान रखिएगा ये इतने प्रकार का युग्मक बना। अच्छा, अगर इसका ये बना है तो इसका भी थोड़ी बनेगा, सेम वही बनेगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा वही बनेगा। कौन? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये बन गया। ठीक है, अब हम ध्यान रखिएगा, अब हम लोग कराएंगे क्लास क्या?
एक वैज्ञानिक का नाम आप जान रहे होंगे, पुनीट स्क्वायर मेथड, पुनीट वर्ग विधि। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें ध्यान रखना, हम लोग बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, वर्ग का उपयोग करते हैं, इसमें मेल और फीमेल को दर्शा देते हैं, और पहले वाले को ध्यान रखना, जो पहला वाला होगा उसको लिखेंगे लंबवत और दूसरे वाले को लिखेंगे अनुप्रास। तो लिख लीजिए, एक बार लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर, एक पाई खींच देंगे, दूसरा क्या लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर पाई खींच देंगे, तीसरा क्या है स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर पाई खींच देंगे, ये क्या है स्मॉल टी स्मॉल आर, बस काम खत्म। इसके बाद पुनः इस तरह से कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर सीधी पाई खींच देंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर सीधी पाई खींच देंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर सीधी पाई, स्मॉल टी स्मॉल आर सीधी पाई। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, एक बार इसके साथ करना है, इसको ध्यान रखिएगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और इधर की अगर इसका अगर इसके साथ करा तो इसमें लिखेंगे, इसका इसके साथ करा तो इसमें लिखेंगे, इसका इसमें करा तो इसमें लिखेंगे, इसका इसमें करा तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग करिए, कल हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यही हम लोग विराम देते हैं, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।